डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश फ़र्स्ट ईयर का बाकायदा लेक्चर्स का आगाज़ करते हैं और अपनी बुक 1 फ़र्स्ट ईयर को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा बुक 1 के अंदर हमारे पास 15 लेसन है। आज हम सबसे पहले फ़र्स्ट ईयर का जो फर्स्ट हमारा लेसन है, चैप्टर है, वो हमारे पास है बटन। उसको हम देखेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा वो ट्रांसलेशन होगी और उसके सिनोनिम्स होंगे। जी बेटा, तो फर्स्ट ईयर इंग्लिश के अंदर जो हमारे पास शॉर्ट स्टोरीज़ दी गई हैं, जो हमारे पास 15 लेसन्स हैं, तो हर एक लेसन का कोई ना कोई अहम पर्पज़ है, अहम मकसद है। अब जो हमारे पास आज का जो हमारा लेसन है बेटा बटन, उसका मकसद ये है कि ये एक इखलाकी कहानी है। ये हमें सबक देती है कि जो लालच है वो एक बुरी बला है। लालच जो है वो इंसान को अंधा कर देती है और लालच के अंदर आकर इंसान अपना ही नुकसान करता है। तो आज हम देखेंगे किस तरह इस स्टोरी के अंदर जो ऑथर है उसने इन तमाम इवेंट्स को डिस्कस किया है। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास जो इम्पोर्टेंट करैक्टर इसके अंदर बेटा नज़र आएंगे। सबसे पहले है जी हमारे पास आर्थर, उसके बाद है जी नॉर्मा और मिस्टर स्टीवर्ट। ये हमारे पास मेजर करैक्टर है बेटा। आर्थर और नॉर्मा जो है ये एक मैरिड कपल है और जो स्टीवर्ट है ये एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, किसी भी कंपनी के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के ये रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो कहानी जो है वो कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि एक शाम जब नॉर्मा ऑफिस से वापस आती है, तो जब वो अपने फ्लैट के ऊपर फ्लैट में आती है तो क्या देखती है कि उनका जो मेन डोर है उसके सामने एक बॉक्स पड़ा हुआ है और वो जो बॉक्स होता है वो सील होता है। वो बॉक्स को उठाती है और उठाकर फ्लैट के अंदर लेकर चली जाती है। जब वो बॉक्स को जाकर देखती है तो उसके ऊपर उनका नेम और एड्रेस प्रिंटेड होता है जो कि हाथ से लिखा होता है। अब नॉर्मा क्या करती है, उसको खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो सील होता है। वो उसको उलट कर देखती है तो उस कॉटन के उस बॉक्स के बैक साइड पर, उसके नीचे वाली साइड पर एक फोल्डेड पीस होता है और उस पीस ऑफ पेपर के ऊपर उनका क्या लिखा होता है, मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। मिस्टर स्टीवर्ट रात 8 बजे आपसे मिलने आएंगे। नॉर्मा मुस्कुराते हुए वो जो कॉटन होता है, वो डिब्बा होता है, उसको साइड पर रख देती है और वो किचन में चली जाती है और शाम का खाना बनाने के लिए वो जो गोश्त के टुकड़े हैं, गोश्त की चांपें हैं, उसको चूल्हे के ऊपर रख देती है। अब जब शाम के 8 बजते हैं तो मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो बेल बजाता है। जब वो दरवाज़ा खोलने जाती है तो देखती है एक छोटे कद का आदमी खड़ा हुआ है और वो जैसे वो जाती है तो वो वहाँ पर जाकर देखती है तो उसको अपना हैट उतारता है। कहता है, मिसिज़ लुइस, क्या आप मिसिज़ लुइस हैं? नॉर्मा से वो कहता है मिसिज़ लुइस। कहती जी मैं मिसिज़ लुइस हूँ। तो कहता है कि मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ। तो वो जैसे कि उसको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका होता है कि ये बंदा रात को 8 बजे मिलने आएगा। अब जब वो वहाँ पर पहुँचते तो अब वो क्या कहती है कि उसे यूँ लगा कि जैसे अब मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो कोई चीज़ फ़रोख्त करने, सेल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पहले दौर में ये हुआ करता था कि कोई भी कंपनी जो होती है उनके पास, जब ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, उस वक़्त जो किसी भी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे, नुमाइंदे होते थे, वो डोर टू डोर घर के दरवाजे हर एक घर में जाया करते थे और जाकर अपनी सेल को वो फ़रोख्त किया करते, यानी जो भी उनकी चीज़ होती थी, जो भी प्रोडक्ट होती थी, उन्हें सेल किया करते थे। तो अब वो क्या कहती है कि क्या आप कोई चीज़ फ़रोख्त करना चाहते हैं? तो कहता है नहीं, मैं बिल्कुल भी कोई चीज़ फ़रोख्त नहीं कर रहा। तो वो क्या कहती है कि आई एम बिज़ी रादर नाउ, कि मैं इस वक्त थोड़ा सा कदरे मसरूफ़ हूँ। जब ये वो बात करती है तो वो वापस जाने की कोशिश करती है। तो मिस्टर स्टीवर्ट जो है उसको कहता है कि मे बी इट्स वैल्यूएबल, कि ये आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ साबित हो सकती है। तो जो नॉर्मा होती है वो कहती है मॉनेटरीली, क्या ये मालियाती तौर पर है? इट्स शो द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ नॉर्मा। ये नॉर्मा की जो जहनी हालत को शो करता है कि नॉर्मा जो है उसके लिए सबसे अहम चीज़ क्या है, पैसों के लिहाज से अहम होना। यानी कोई भी चीज़ जिसमें उसको फ़ायदा हो वो पैसों के लिहाज से वो उसके अंदर इंटरेस्टेड होती है। अब वो क्या, जब वो ये कहता है मॉनेटरीली, तो अब जब उनकी गुफ्तगू हो रही है तो जो आर्थर है, हमें नहीं पता कि वो किस वक्त घर में आया और किस वक्त वो
तमाम अपना घर में बैठा हुआ है। तो क्या करती है कि आर्थर जो है वो अपने लिविंग रूम में, रिहायशी रूम में बैठा, दीवान खाने के अंदर बैठा किताब पढ़ रहा होता है। जब उसको पता चलता है काफ़ी देर से कोई दरवाजे पर आया और नॉर्मा उसके साथ गुफ्तगू कर रही है, तो वो उठ कर आता है और दरवाजे पर देखता है कि एक छोटे कद का आदमी खड़ा है जो कि स्टीवर्ड था। अब वो उसे कहना चाहता है कि आप किस मकसद के लिए आए हैं, क्या आप कोई चीज़ फ़रोख्त कर रहे हैं? तो कहता है नहीं, मैं कोई चीज़ फ़रोख्त नहीं कर रहा, तो मैं अभी आपको ये तमाम चीज़ें बताने के जो, तो हो सकता है कि जो नॉर्म है उसने ऑलरेडी उसको बता दिया कि उस पैकेज के बारे में, उस कार्टन के बारे में। अब क्या हुआ है, वो उसको अंदर दीवान खाने में, रिहाई लिविंग रूम में लेकर आ जाता है। अब मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो आकर नॉर्मा की चेयर पर बैठ जाता है और कोट की इनसाइड पॉकेट से, अंदर वाली जेब से वो एक इन्वेल्प निकालता है और कहता है कि ये जो कार्टन है, इस इन्वेल्प के अंदर उस कार्टन की, उस बॉक्स की चाबी है और उस बॉक्स का जो राब्ता है, उसका राब्ता जो हमारे ऑफिस के साथ है, जैसे ही आप उस बॉक्स के ऊपर जो बटन है उसको दबाएंगे तो दुनिया में कहीं भी कोई शख्स जिसे आप नहीं जानते वो मर जाएगा और उसके बदले में आपको $50,000 मिलेंगे। तो जो रिवार्ड होगा वो कितना होगा जी? $50,000, $50,000 आपको इनाम मिलेगा। अब जो ये जब बात करते हैं मिस्टर स्टीवर्ट ये बात करता है तो जो आर्थर है वो शॉक्ड हो जाता है, हैरान हो जाता है और नॉर्मा है वो भी हैरानी से उसकी तरफ देखना शुरू कर देती है। ऑन द अदर हैंड जो मिस्टर स्टीवर्ट है वो स्माइल कर रहा, मुस्कुरा रहा होता है। अब क्या होता है, मिस्टर आर्थर कहता है ये क्या आप कोई मजाक कर रहे हैं कि इस तरह की बातें कर रहे हैं, किसी को मार देना और ये क्या एक अच्छा अमल होगा इखलाक कियाती तौर पर? तो मिस्टर स्टीवर्ट कहता है कि यही ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रपोजल है, प्रोपोजिशन है, मंसूबा है कि वो यही करना चाहते हैं। तो आर्थर को बड़ा गुस्सा आता है। वो क्या करता है, वो जो बटन यूनिट होता है उसे और वो इन्वेल्प को जिसके अंदर वो उसकी की होती है वो उसे उठाता है और मिस्टर स्टीवर्ट के हाथ में थमाता है और कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं, मेहरबानी आपकी। अब जैसे ही वो उसे छोड़ने के लिए दरवाजे के पास लेकर जाता है तो मिस्टर स्टीवर्ट क्या करता है, अपना विजिटिंग कार्ड निकालता है और जो दरवाजे के पास टेबल पड़ी होती है उसके ऊपर फेंक देता है। कहता है अगर आपका माइंड कभी बन जाए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। मिस्टर स्टीवर्ट क्या करते हैं, वो चला जाता है। उसके बाद आर्थर जो है वो दरवाज़ा बंद करने के बाद जो कार्ड होता है उसके 2 टुकड़े करते हैं, उसको वहीं टेबल के ऊपर फेंक देता है। जब वो वापस आता है तो नॉर्मा जो है वो उसी तरह स्टिल रिमेन क्वाइट, वो वहाँ पर बिल्कुल खामोश साकन बैठी और सोच रही होती है। तो वो उससे बात करती है, क्या तुम थोड़ा सा मुतजस्सिस नहीं हो, क्यूरियस नहीं हो, तुम्हें इसके बारे में कोई चीज़ परेशान नहीं कर रही या आप इंटरेस्टेड नहीं हो इसके अंदर? तो कहता है कि मुझे ये तमाम चीज़ें जो बड़ी अपसेट करती हैं, मैं इसके बारे में कोई किसी किस्म की बात नहीं करना चाहता। उसके बाद जब वो खाना खाने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं, फिर क्या होता है, वो उससे बात करती है कि क्या तुम्हें इस बारे में सोचना नहीं चाहिए? कहता है हो सकता है, नॉर्मा उसको कहती है कि हो सकता है कोई ऐसा एक्सेंट्रिक पागल खबती बूढ़ा हो जो कि अमीर हो और वो ये कि रिसर्च कर रहा हो और लोगों के ख्यालात के बारे में जानना चाह रहा हो। तो आर्थर जो है वो ये कहता है कि मुझे इसके बारे में किसी भी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करनी। अगले दिन सुबह के वक्त जब वो ऑफिस जाने लगते हैं तो नॉर्मा जो है जब वो दरवाजे को लॉक करने लगती है तो क्या देखती है कि जो कार्ड है उसके टुकड़े हैं वो इम्पल्सिवली, ना चाहते हुए, इज़्तिरारी तौर पर वो जो कार्ड के जो टुकड़े हैं उसको बैग में रख लेती है। अब और उसके साथ बाद में वो आर्थर के साथ आकर लिफ्ट में शामिल हो जाती है। अब क्या होता है, जब वो ऑफिस चली जाती है, जब उनकी कॉफ़ी की ब्रेक होती है, उस वक्त वो कार्ड के जो टुकड़े हैं उन्हें निकालती है और स्कॉच टेप के साथ उनको आपस में जोड़ देती है। तो देखती है कि मिस्टर स्टीवर्ट का नेम और सिर्फ उनका जो टेलीफोन नंबर है वो प्रिंटेड होता है। जब शाम को 5 बजने से पहले क्या करती है, वो ना चाहते हुए भी कॉल मिला देती है और नंबर डायल करती है, तो आगे से मिस्टर स्टीवर्ट कॉल अटेंड करते हैं। अब वो उसको बताती है कि मैं मिसेस लुइस बात कर रही हूँ। कहता है कि वो बड़ा खुश होता है, कहता है कि आपने कॉल की तो क्या मैं आपको ये बटन यूनिट वापस कर जाऊँ? तो कहती है बिल्कुल नहीं। तो कहते हैं कि मैं बड़ी मुतजस्सिस हूँ, मैं इसके बारे में क्यूरियस हूँ कि मैं ये सब जानना चाहती हूँ कि ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ये इतनी बड़ी अमाउंट दे रहे हैं। कहते हैं कि यही प्रोपोजिशन, यही मंसूबा है कंपनी का। अब वो कहता है कि मैं आपको बटन वापस कर जाऊँ, बटन यूनिट कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, और वो गुस्से के साथ फ़ोन बंद करती है। जैसे वो वापस शाम को घर आती है तो क्या देखती है कि मेन डोर के दरवाजे के सामने में ही वो जो कॉटन है, वो डिब्बा है, वो वैसे पड़ा होता है। अब वो गुस्से के कहते हैं कि मैं इसको नहीं अंदर लेकर जाऊँ। वो कमरे में चली जाती है, फ्लैट के अंदर चले जाती है। उसके बाद वो खाना बनाना शुरू कर देती है और जब वो थोड़ी देर के बाद सोचती है और फिर वो वापस बाहर आती है और वो जो कार्टन है उसको उठाकर दोबारा ले जाती है और उसे किचन के सबसे बॉटम कैबिनेट के अंदर रख देती है। शाम को जब वो आर्थर और नॉर्मा खाना खा रहे होते हैं तो वो दोबारा उसी
के बारे में बात करना चाहती है। वो कहती है कि हो सकता है कि वो सारा ये तमाम चीज़ें रिसर्च के लिए कर रहे हैं, हो सकता है, कहते हैं कि अगर सपोज इट फ़र्ज़ करो, वो आर्थर से कहती है कि अगर कोई वो ये ऑफ़र हमें कर रहे हैं तो इसके बदले में अगर कोई किसान है, चाइना के अंदर रहने वाला कोई किसान है, बूढ़ा है, या कोई कांगो के अंदर बीमार है, वो बंदा मर जाए तो हमें से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऑर्थर कहता है क्या तुम बटन यूनिट वापस लोगी और उसको दबा दोगी और किसी को मार दोगी। तो कहते हैं कि नहीं। तो कहता है कि वो उसको आगे कहता है कि हो सकता है कि अगले ही ब्लॉक में हमारी जो रियासत पेंसिल्वेनिया उसी के अगले ही ब्लॉक में कोई खूबसूरत बच्ची, कोई छोटी बच्ची मर जाए तो फिर उसके बारे में क्या तुम्हारा ख्याल है। तो जो नॉर्मा है वो ये कहती है नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स, अब तुम बात को बढ़ा रहे हो, यानी अब तुम बात के अंदर इजाफा कर रहे हो। तो कहता है कि बात मैं नहीं बढ़ा रहा, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहती है ठीक है। उसके बाद वो दोबारा अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। तो आर्थर जी कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम अब यानी कि हम अब इसके बारे में मज़ीद कोई किसी किस्म की गुफ्तगू ना करें, ये तमाम जो चीज़ें मुझे परेशान करती हैं। नेक्स्ट डे क्या होता है, सुबह सुबह वो अर्ली मॉर्निंग उठती है, उसके लिए पैनकेक्स बनाती है, बेहतरीन किस्म का ब्रेकफास्ट तैयार करती है। तो जब आर्थर जो है वो टेबल पर आता है ब्रेकफास्ट करने के लिए तो देखता है, कहता है कि आज कोई ख़ास मौका है कि तुमने सुबह सुबह ये सारे पैनकेक्स वगैरह और ये तमाम नाश्ता हैवी किस्म का बनाया। तो कहते हैं मैं बिल्कुल भी कोई ख़ास मौका नहीं, मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि जो हम बात कर रहे थे। कहता क्या क्या हम बात कर रहे थे, यही कि मैं बिल्कुल भी खुद गर्ज नहीं हूँ, सेल्फिश नहीं हूँ, मैं हम सब के लिए कर रही हूँ, यानी हम दोनों के लिए कर रही हूँ कि हमारी एक लाइफ इम्प्रूव हो जाए। तो कहता है कि हमारी लाइफ इम्प्रूव होगी। तो कहते हैं कि जो हमारी विशेज़ हैं वो पूरी होंगी। कहता है कि कब, जो नॉर्मा उससे पूछती है कि कब ये हमारी विशेज़ ड्रीम्स पूरी होंगी, तो जो हमारी विशेज़ हैं वो ड्रीम कब पूरी होंगी। तो कहते हैं कि हमारी जो विशेज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी होगी। तो कहता है कि हम एक अच्छा घर ले सकते हैं, नाइसर अपार्टमेंट, नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लॉथ, विजिट टू यूरोप, अ ट्रिप ऑफ यूरोप, जिसके बारे में हम अक्सर बात किया करते थे। तो कहता है कि अभी वो तमाम जो बातें होती हैं उसको बड़ा अपसेट करती है, डिस्टर्ब करती है, परेशान करती हैं। तो उसके बाद वो कहता है चले अब हम किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। वो सारा बड़ा डरे हुए अंदाज में ऑफिस की तरफ उठकर चले जाता है। उसके बाद जो नॉर्मा होती है वो क्या करती है, उठकर जाती है किचन के अंदर और बर्तन धोना शुरू कर देती है। जैसे वो बर्तन धो रही होती है और प्लेटों को खुश करने शुरू करती है तो क्या दे उस अचानक वो मुड़ती है और जो सबसे नीचे बॉटम कैबिनेट है उसमें से वो पैकेज है, यूनिट निकालती है और थोड़ी देर के उसको टेबल पर रख देती है। कुछ देर के बाद वो हाथ बढ़ाकर बटन को दबा देती है। अब वो जब बटन को दबाती है तो उसको ये ख्याल था कि क्या कोई मर रहा है, और उसके बाद कहते हैं कि ये सारा फजूल है, ये कोई हो सकता है सारी रिसर्च हो रही हो और कोई भी बंदा ना मरे, वो हमारे ख्यालात का इजहार करना चाह रहे हो, चेक करना चाह रहे हो। उसके बाद वो बटन को दबाने के बाद वो जो बटन यूनिट और जो उसका इन्वेल्प है जिसके अंदर की थी उसको उठाकर वेस्ट बास्केट में टोकरी के अंदर फेंक देती है। वो ड्रेस पहनती है और काम पर चली जाती है। शाम को जब वो वापस आती है तो घर के अंदर आकर जब वो किचन में होती है तो अचानक टेलीफोन की बेल बजती है। वो जाकर उसको रिसीव करती है तो वो बंदा बताता है कि मैं लैंक्स हिल हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ और उन्हें वो और नॉर्मा को एक सबवे यानी ज़मीन दोज़ हादसे के बारे में इत्तला देता है, बताता है कि किस तरह आज एक धक्कम पील करते हजूम जो कि सबवे के अंदर था। सबवे होता है ज़मीन दोज़ रास्ता जिसमें ट्रेन चलती है, तो उसके अंदर किसी ने आर्थर को धक्का दे दिया और वो ट्रेन के आगे आ गया और इस तरह उसकी मौत वाक़ हो गई है। जब वो ये बात सुनती है वो बेहोश हो जाती है, उसे कुछ नहीं पता चलता कि वो क्या करे। वो लड़खड़ाना शुरू कर देती है, स्टम्बल होती है और वो हाथों का जो दीवारों का सहारा लेकर वो किचन में जाती है। जब वो किचन में जाती है तो वो वेस्ट बास्केट से वो बॉक्स निकालती है और उस बॉक्स को ज़ोर ज़ोर से जो सिंक का एज है उसके साथ मारना शुरू कर देती है। जब वो मारती है उसको तोड़ती है तो तोड़कर क्या देखती है कि उसके अंदर देयर वाज नो रेजिस्टेंस नो ट्यूब्स, उसके अंदर ना तो रेजिस्टेंस थी ना तारें थी, किसी भी किस्म की कोई भी आलात उसके अंदर फिक्स नहीं थे। तो वो बॉक्स जो था एम्प्टी था, खाली था। उसके बाद वो जब ये तमाम सिचुएशन हो रही होती है तो उसी वक्त दोबारा टेलीफोन की बेल बजती है तो वो उसको पिक करती है, रिसीव करती है। तो क्या होता है आगे से मिसेस स्टीवर्ड होता है। तो वो कहती है कि तुमने तो ये कहा था कि जो बंदा मरेगा उसको मैं नहीं जानती होंगी। तो क्या कहता है कि क्या तुम वाकई अपने शोर को जानती थी। तो इस तरह जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसी तरह हमें ये पता चला कि जो लालच है उसके अंदर आकर इंसान अपना नुकसान करता है और इस तरह उसका नुकसान होता है और वो अपने ही
बाज़ाहिर उसको ये नज़र आ रहा होता है कि वो अपना फ़ायदा कर रहा है, लेकिन उल्टा उसका नुकसान होता है। तो बेटा ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। रिप्रेस, दबाना, चेक उसका सिनोनिम होंगे जो हमारे पास 10 नंबर के आएंगे। तो ये हमारे पास जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये आप इसको बेटा नोट कर लीजिएगा। ये वो वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो बार बार पेपर के अंदर रिपीट हुए हैं और जो इस पूरे लेसन के अंदर इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं। तो ये आज आपका फर्स्ट लेक्चर है बेटा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन अबाउट द लेक्चर